इसका थोड़ा विचार करो। कारण क्या है? विश्वामित्र शब्द का अर्थ क्या है? विश्वामित्र शब्द का अर्थ है विश्व का जो मित्र है, जो सभी को साथ प्रेम करता है। जगत में जिसका कोई शत्रु नहीं है उसको विश्वामित्र कहते हैं। जगत में सभी प्राणियों के साथ जो प्रेम करता है भगवान श्री राम उसके पीछे चलते हैं। आप भी यदि सभी के साथ प्रेम करोगे तो भगवान राम आपके पीछे चलेंगे। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में गए। दरवाजे पर धनुष बाण लेकर पहरा देते हैं। विश्वामित्र श्री राम जी को ने कहा यज्ञ करो। विश्वामित्र ऋषि यज्ञ करते हैं। यज्ञ में मरीच और सुबाहु विघ्न करने आते हैं। मरीच सुबाहु विघ्न करने आते हैं। भगवान श्री राम मरीच को ऐसा बाण मारा कि मरीच समुद्र किनारे जा पड़ा। सुबाहु को मारा तो भगवान श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। उसी समय जनकपुर के राजा जनक का एक सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर के विश्वामित्र जी के शरण में आया। विश्वामित्र को वंदन किया और महाराज मैं राजा जनक का सेवक हूँ। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। उस स्वयंवर में आपको आपके शिष्यों के साथ याद करता है। विश्वामित्र ऋषि ने कहा मैं अवश्य आऊँगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी में आए जाते हैं। श्री राम भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में विश्वामित्र ऋषि के साथ एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के में विश्राम करने लगे। बोलो सियावर भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ जनकपुरी में एक बगीचे में विश्राम करते हैं। सायंकाल के समय हुआ। सायंकाल के समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने को नियमित बनाया और गुरु विश्वामित्र को कहा महाराज भैया लक्ष्मण और जनकपुर को देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो भैया लक्ष्मण को मैं जनकपुर को दिखा लाऊं। भगवान श्री राम की लीला में मर्यादा भरी हुई है। भगवान श्री राम अब इतने बड़े हो गए कि कहीं भी जाते हैं तो गुरु जी से पूछ कर जाते हैं। आज्ञा में रहते हैं। गुरु जी के साथ आए और गुरु जी की आज्ञा में रहना है। उसी समय रामचंद्र जी ने कहा गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो भैया लक्ष्मण को जनकपुर दिखा लाऊं। तब विश्वामित्र ने कहा राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मर्यादा का ध्यान रखते हुए मेरी आज्ञा है। महाराज जनक में पहुँचे और जनकपुर में एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। उसी समय 4 बालक राम जी के समीप आए। लक्ष्मण के चरणों में वंदन किया और बालकों ने कहा महाराज सुनो, आप दोनों राम राजकुमार बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। हे राम हे प्रतीत होते हैं। हमारी सभा में यह जिज्ञासा है आप यहाँ रहते हो, कहाँ से आप पधारे हो, आपके पिता का नाम क्या है और आप स्वयं इसका परिचय देने का कष्ट करें। रामचंद्र जी ने कहा भैया हम तो अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई ये लक्ष्मण है। हम दोनों भाई जनक में पुर को देखने के लिए आए हैं। बालकों ने कहा महाराज जनकपुर देखने को आए हैं तो आपकी आज्ञा हो तो हम आपको जनकपुर दिखला दें। राम ने कहा इसमें बड़ा सौभाग्य क्या है, तुम हमारे साथ चलो और जनकपुर दिखा लो। 4 बालकों ने राम लक्ष्मण को एक
चौराहे पर लाए और एक बालक ने कहा, राम जी महाराज, यह बताओ कि पूरब के मार्ग से चलना चाहते हो कि या पश्चिम के मार्ग से चलना चाहते हो। रामचंद्र जी ने कहा, हमको क्या पता कि कौन से मार्ग से चलना चाहिए। एक बालक ने कहा, महाराज, यदि पूरब के मार्ग से चलोगे तो आपको सर्वप्रथम राजा जनक का महल देखना ही को मिलेगा, और यदि पश्चिम मार्ग से चलोगे तो जनकपुर के राजा देखने के बाजार देखने को मिलेगा। महाराज, जिस मार्ग से चलना चाहते हो पहले इस जनक के महल को दिखलाओ। इस मिथिला के महलों को देखने की इच्छा है। राजा जनक को पहले महलों भवनों को देखने की इच्छा है। बालक पूर्व के मार्ग से राम जी को ले गए। राम जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण से जनक की शोभा का वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, इस जनकपुर में महलों को देखकर ऐसा लगता है कि इस जनकपुर के समान हमारी अयोध्या का भी सुंदर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, अब जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो भाइयों को से कहूँगा, भैया, मिथिलापुर में रहने की इच्छा होती है। आप रामायण में लक्ष्मण जी के चरित्र में कहीं भी उठकर देखना, लक्ष्मण जी महाराज कहीं भी शांत नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कहीं कोई भी प्रश्न आता है स्वयं ही बोलने लगते हैं। लक्ष्मण जी महाराज यदि शांत है तो सती के चरित्र के में जिस समय सती जी सीता का वेश बनाया और सीता जी के वेश बना करके श्री राम जी के परीक्षा लेने चली, उसी समय गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं, सती जी के चरित्र में लक्ष्मण जी शांत हैं और सभी स्थानों पर लक्ष्मण जी महाराज बोलते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई जिस समय जनक जी की शोभा देख करके लौटे तो लक्ष्मण जी ने आकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जी, यह जनकपुरी मैं जनकपुरी में ना जाने क्या चमत्कार है। अरे, अभी से भैया का मन भटकने लगा है। यदि रात्रि में दोनों भाई गुरु की सेवा करते हैं और दूसरे दिन प्रातःकाल सभी का स्नान मंजन के हो गया। इसके बाद गुरु ने कहा, राम, मेरी पूजा का समय हो गया है, तुम जाकर के मेरे पूजा के लिए थोड़े पुष्प ले आओ। रामचंद्र जी महाराज जनकपुर की वाटिका में गए। किसी की वाटिका में बिना पूछे प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं फूल खिल रहे हैं उस वाटिका में हमने प्रवेश किया और जिसकी वाटिका है उससे बिना पूछे पुष्प तोड़ने लगे। यह मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो यह है कि हम किसी के वाटिका में पुष्प लेना चाहते हैं तो पहले उसके से पूछें कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पुष्प को तोड़ेंगे। शास्त्र कहता है, राम जी महाराज मर्यादा के भंडार है। रामचंद्र जी महाराज वाटिका के समीप गए और पूछने लगे कि इस वाटिका के मालिक कौन है। यदि उसकी आज्ञा हो तो हम उसकी आज्ञा से गुरु की सेवा के लिए थोड़े पुष्प तोड़ लें। माली बाहर आया और माली ने कहा, महाराज, इस वाटिका का मालिक तो नहीं है, इस वाटिका का सेवक मैं हूँ, आप की क्या आज्ञा है। राम जी ने कहा, माली, हम गुरु जी की सेवा के लिए थोड़े से पुष्प तोड़ना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वाटिका के अंदर प्रवेश करें। माली ने कहा, महाराज, आपके कर कमल बड़े
तो कोमल है, आपके हाथों में कांटे चुभ जाएंगे, आपको दुख होगा। आप दास को आज्ञा करो और मैं आपको फूल लाकर दूंगा। उसी समय रामचंद्र जी ने कहा, नहीं माली, गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा का काम हम स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं। माली, मैंने महाराज जैसी आपकी इच्छा है, यदि आप अपने हाथों से ही फूल तोड़ना चाहते हो तो वाटिका की अंदर प्रवेश करो। यह वाटिका जनक नंदनी जानकी की वाटिका है। इस वाटिका की मालिक सीता माता है। राजा जनक की ऐसी आज्ञा है, जो भी इस वाटिका के अंदर प्रवेश करेगा उसको पहले सीता जी की जय बोलनी पड़ेगी। आप सीता जी की जय बोलो तो और वाटिका के अंदर प्रवेश करो। रामचंद्र जी ने कहा, माली, मैं पराई स्त्री को जय नहीं बोलता। तो माली ने कहा, महाराज, पराई स्त्री पुरुष को वाटिका में प्रवेश नहीं मिलता। राम जी महाराज कहते हैं, हमें जाने देता, बहुत समय हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्यों चिंता करते हो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है नहीं, अरे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, मैं हूँ। माली ने, और आप है, आप सीता की जय बोल दो और क्या बिगड़ जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण शांत करो, फल स्वयंवर होने वाला है। आज से यदि सीता की जय बोलूँगा तो जनकपुर में सब की स्त्रियाँ क्या कहेंगी कि दाल में कुछ काला है। राम अभी से सीता जी के जय क्यों नहीं बोलते। उसी समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया। माली को कहते हैं, माली, जानते क्यों नहीं हो कि मैं शेषनाग का स्वरूप हूँ। मैं उसके ऊपर क्रोध करता हूँ जिसको क्या दुख होता है। माली ने कहा, महाराज, आप राम जी के छोटे भाई हो, शांति से खड़े रहो। ये अयोध्या नहीं है, ये मिथिला है, यहाँ क्रोध करने से काम नहीं चलेगा। उसी समय माली ने कहा, लक्ष्मण सुनो ध्यान से, जब तक महाराज सीता जी जय नहीं बोलेंगे वाटिका के अंदर जाने नहीं दूंगा। राम जी ने देखा मालिक बहुत हठ करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, राम भैया, या तो सीता की जय बोलो, या जय बोलने से की इच्छा नहीं हो तो लौट कर गुरु के पास चलो। वहाँ भी विलम्ब हो रहा है, गुरु की आज्ञा है, गुरु जी सजा करेंगे। तब राम जी ने कहा, माली, तुम्हारा बहुत आग्रह है, तो ऐसा करो, तुम बोलो, फिर तुम्हारे पीछे मैं बोलूँगा। जो माली ने कहा, बोलो जनक नंदिनी की जय। तब राम जी महाराज बड़ी चतुराई से पीछे जय बोला और कुछ नहीं बोला। तो रामचंद्र जी महाराज बोले, केवल जय। और माली ने कहा, महाराज, इस प्रकार काम चलने वाला नहीं है, आप तो संपर जय बोलता है। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, अब की बार तो बोलो, मैं अवश्य बोलूँगा। तो माली ने दूसरी बार बोलो, जनक नंदिनी की जय। तो राम ने पीछे का कर दिया कि जय। माली ने कहा, महाराज, यह क्या जय ही जय बोल रहे हो, संपूर्ण जय माला अजय कारा तो बोलते नहीं हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया हूं। महाराज, जब तक आप जय काश नहीं बोलोगे, जय आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, अब की बार बोलो, मैं अब की बार बोलूँगा। माली ने तीसरी बार बोला, बोलो जनक नंदिनी की जय। तो राम ने पीछे से जनक नंदिनी की जय की जगह नंदिनी
कीजिए। मैंने सुना है आपके पूर्वज को दिलीप राजा हुए हैं, उन्होंने नंदिनी गाय की बहुत सेवा की है, इसलिए आप गाय की जय बोल रहे हो, गाय की जय बोल रहे हो, क्योंकि आपको भक्त है, आप गौ भक्त है। महाराज, जब तक सीता की जय नहीं बोलोगे तब तक अंदर नहीं जाने दूंगा। तब रामचंद्र जी ने चौथी बार स्वयं अपने मुख से कहा, बोलो जनक नंदिनी जानकी की जय, बोलो जानकी माता की जय। रामचंद्र जी महाराज वाटिका के अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़ा विचार करें, रामायण में 2 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका ऐसी है जिसमें सीता और राम का प्रथम मिलन होता है, और रामायण में एक वाटिका ऐसी है जहाँ रावण की अशोक वाटिका है। सीता जी पूजन करने को आई थी। रामचंद्र जी को और सीता का प्रथम मिलन हुआ। रामचंद्र जी छल कपट से जानते नहीं हैं कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, यही वह जनक पुत्री सीता है जिसके कारण यहाँ स्वयंवर होने वाला है। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु की पास आते हैं, गुरु जी को पुष्प अर्पण करते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा राम, पुष्प लाने में बहुत विलम्ब हुआ। राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या करूं? जिसका स्वभाव सरल होता है उस हृदय में छल कपट प्रवेश नहीं होता। रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव, जिस वाटिका में मैं पुष्प लेने गया था उस वाटिका में जय पुत्री सीता की भी आई थी। गौरी की पूजा करने के लिए सीता जी देखने में विलम्ब हो गया। गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, मैंने जान करके तुझे पुष्प लेने भेजा था, मुझे पता था सीता वाटिका में आने वाली है। दूसरे दिन महाराजा जनक का सेवक विश्वामित्र ऋषि के पास आया। महाराज, स्वयंवर में राजा जनक आपको शिष्यों के साथ याद कर रहे हैं। दूसरे दिन विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण को लेकर के सीता के में प्रवेश किया। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि सुवर्ण के सिंहासन में विराजमान हैं। सारी सभा राजा जनक की जब एकत्रित हो गई, उसी समय राजा जनक ने अपने सेवकों को कहा, अरे सेवकों, देश देशांतरों में से जिनके राजा लोग आए हैं उन सभी राजाओं को फिर से मेरी एक बार प्रार्थना सुना दो। राजा जनक ने सेवकों से कहा, मैं देश देशांतर के आए राजा लोगों से हमेशा राजा की प्रतिज्ञा सुनो कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। जिस समय राजा जनक की सारी सभा भरी हुई थी, उसी समय आकाश बनन से रावण जा रहा था। रावण ने नीचे देखा तो सेवक को कहा, राजा जनक के द्वार पर इतनी भीड़ क्यों पड़ी है? विमान को नीचे उतारा। रावण जनक राजा के दरबार में आया। सीता स्वयंवर में आकर रावण जनक से पूछा, ये बताओ कि आज इतनी भीड़ क्यों पड़ी है? राजा जनक ने कहा, रावण, जानते नहीं हो कि मैंने सीता प्रतिज्ञा की है कि शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ मेरा सीता का विवाह होगा। मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके देश देशांतरों के राजा लोग आए हैं, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ हो रही है। रावण ने कहा, तूने छोटे राजाओं को निमंत्रण देकर बुलाया है और लंकापति रावण को भूल गया है, या तो यह कारण बता दे, नहीं तूने मुझको क्यों नहीं बुलाया, और यदि नहीं बताएगा तो याद रखना तेरी इस जनकपुरी को मैं अभी समुद्र में डुबा दूंगा। सभी लोग व्याकुल होने लगे। सभी लोग घबराने लगे।
कि ये विघ्न पाप कहाँ से आ गया है। राजा जनक ने कहा, मैं तो आपका निमंत्रण पत्र देने के का आदेश दे दिया है। मंत्री को कहा कि देशांतरों में जिनके भी राजा भी सभी राजाओं के यहाँ निमंत्रण भेज दो। क्या मंत्री ने आपके यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं भेजा? इसमें मेरी भूल क्यों कि नहीं है? आप मंत्री को बुला करके पूछो। रावण ने कहा, बुलाओ मंत्री को। मंत्री ने कहा, मंत्री आया। मंत्री ने रावण पूछता है कि मंत्री जी, यह बताओ, आपने मेरे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है कि नहीं भेजा है? मंत्री ने विचार किया, यदि नहीं कहूँगा तो आपको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा तो यह दुष्ट है बलवान है, मुझको एक थप्पड़ मारेगा, मुझे मरण हो जाएगा। इसीलिए मंत्री ने कहा, रावण महाराज, मैंने आपको निमंत्रण पत्र अवश्य भेजा है। मेरा काम था पत्रों के ऊपर पता लिखने का, और मैंने आपके पत्र में लिख दिया। मैंने जितने पत्र भेजे थे उनके ऊपर सभी के ऊपर पता लिख करके एक सेवक को दे दिया था, एक सिपाही को दे दिया। क्या सिपाही ने आपको पास पत्र नहीं भेजा? क्या सिपाही आपको पत्र देने में नहीं आया? इसमें मेरा क्या दोष है? रावण ने कहा, सिपाही को बुलाओ। सिपाही को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। रावण ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि रावण आया है। रावण ने सिपाही से पूछा, मूर्ख, या वह पत्र कहाँ है? सिपाही ने कहा, महाराज, आपको पत्र नहीं मिला? सिपाही ने कहा, महाराज, सीता स्वयंवर के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मुझे सभी देशों में जाना था। मैं लंका में जा रहा था। जिस समय मैं समुद्र किनारे पहुंचा, उस समय समुद्र के किनारे बड़े बड़े देव आपकी प्रशंसा कर रहे थे। रावण महाराज बड़े बलवान है, बड़े बड़े देव आपकी आज्ञा में रहते थे। मैंने विचार किया, रावण महाराज जब इतने बलवान हैं, रावण महाराज की आज्ञा में जब बड़े बड़े देवता लोग हैं, तो समुद्र ही तो एक देवता है। यह भी रावण महाराज की आज्ञा में रहता है। मैंने जल्दी से आपका पत्र समुद्र में डाल दिया और समुद्र को कहा कि यह पत्र लंका में रावण महाराज के यहाँ पहुँचा देना। क्या समुद्र ने आपकी पत्र आपके पास नहीं पहुँचाया? महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है? समुद्र ने जा कर के पूछा तो उसी ने डूब कर के मर जाओ। रावण ने कहा, अच्छा, बहुत ही कीमती हिम्मत की। मेरे पत्र को लंका में मेरे पास नहीं पहुंचा। रावण अभिमान में जीव को देखता नहीं है वह कि वह क्या बोल रहा है। समुद्र इस दुष्ट रावण ने यह पूछो, जो पत्र समुद्र में जाएगा वह लंका पहुंचेगा, लेकिन मूर्ख है। शिव जी ने का धनुष तोड़ने को तैयार हो गया। राजा जनक की सभा में बाणासुर भी आए थे। बाणासुर ने कहा कि रावण, ध्यान रखना कि शिव जी का धनुष है और हम शिव जी के भक्त हैं। हम को धनुष तोड़ नहीं सकते। हमको तो माता सीता के विवाह का दर्शन करना है। रावण ने कहा, बाणासुर, शांति से बैठ जाओ। मैं शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता को लंका ले आऊँगा। जिस समय रावण शिव जी के धनुष को तोड़ने की तैयार हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे रावण, तेरी लंका में आग लग गई है, तेरी पुत्री का हरण हो गया है। उसी समय रावण ने
आकाशवाणी को सुना। रावण ने विचार किया, यदि मैं लंका नहीं गया तो लंका जलकर राख हो जाएगी और मेरी पुत्री का हरण हो जाएगा। उसी समय जनक की सभा में एक प्रतिज्ञा श्री सीता में तुझे लंका ले जाने को आया था। आज मैं खाली हाथे जा रहा हूँ। तुम याद रखना, एक ना एक दिन तुझे लंका अवश्य ले जाऊंगा। इसलिए रावण आगे चलकर सीता को हरण किया। देश देशांतर में आए राजा लोग शिव जी के धनुष तोड़ने को जाते हैं। तोड़ना तो बहुत दूर है, कोई शिव जी के धनुष को हिला नहीं सकता। राजा जनक व्याकुल होने लगे। राजा जनक ने कहा कि समझ गया कि पृथ्वी में वीरों की खाली हो गई है। राजा जनक व्याकुल होकर रोने लगे कि मैं यदि जानता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों करता। विश्वामित्र ऋषि उठे। विश्वामित्र ऋषि ने राम को कहा कि राम उठो और जनक के संतोष को दूर करो। जिस समय राजा जनक ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, उसी समय लक्ष्मण को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने राम के चरणों में, गुरु जी के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करो, मैं इस धनुष की बात क्या, यदि आपकी आज्ञा हो तो यह ब्रह्मांड को अभी तोड़ दूं। विश्वामित्र ऋषि ने कहा, लक्ष्मण शांति से बैठ जाओ, धनुष को तोड़ना है, ब्रह्मांड को तोड़ने से आवश्यकता नहीं है। इस सभा में तुम्हारे बड़े भाई राम जी महाराज विराजमान हैं, तुम इतनी उतावली क्यों करते हो? तुम्हारा ही विवाह होगा। राजा जनक की और भी कन्या हैं, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी को समझाया तो राम जी महाराज उठे। राम जी महाराज ने गुरु के चरणों में वंदन किया। राम जी महाराज गुरु के चरणों में वंदन करने के उपरांत शिव जी के धनुष के समीप पहुँचे। शिव जी के धनुष को वंदन किया। सीता माता गणेश की वंदना करने लगी और गणेश जी महाराज, आज तक मैंने आपकी जितनी पूजा की है, सेवा की है, आज इसके लिए ही की थी। हे गणेश महाराज, आप आज शिव जी के धनुष को इतना हल्का कर दो कि राम जी महाराज इस धनुष को तोड़ दें। शास्त्र कहता है कि जो गणेश जी का प्रेम से पूजन करता है, गणेश जी का प्रेम से ध्यान करता है, उसकी किसी की कार्य में विघ्न नहीं आती है। गणेश जी महाराज विघ्न हरता है। गणेश जी का जो पूजन नहीं करता उसके कार्य में विघ्न आता है। शास्त्र कहता है कि कोई काम करो, जिस काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करो। सीता माता गणेश जी को मनाती है। राम जी महाराज ने सभी को वंदन किया। वंदन करने के बाद शिव जी का ध्यान किया और शिव जी का ध्यान करते हुए धनुष को तोड़ा। सारी प्रजा राम जी की जय जयकार करने लगा। आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम धनुष को उठाया और चारों ओर धनुष को घुमाया। सभी के देखते देखते भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ने हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जिस सीता माता की हाथ में विजय माला है, सीता जी के विजय माला अर्पण करने के लिए दौड़ने लगी। और उसी समय एक सखी ने कहा, सीता इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? राम जी महाराज अब यहाँ जाने वाले हैं। यहाँ से रामचंद्र जी अब यहाँ जाने वाले हैं। सीता को कहा, अपने
कुल की यह परंपरा नहीं है कि सभा में इस तरह भागना चाहिए। सखियां सीता जी को संभालती है। सीता जी हाथ में विजय माला, 8 सखी एक बाजू में और 8 सखी दूसरी बाजू में हैं। सभी सखियों प्रेम से मंगल गीत गाते हैं। सखियां मंगल गीत को गाते हुए सीता जी को श्री राम के समीप ले गई और सीता के जी के गले में अर्पण करना चाहिए। राम जी महाराज थोड़े लंबे हैं, सीता जी छोटी है। सीता जी ने विचार किया श्री राम जी थोड़ा झुक जाए तो विजयमाला अर्पण करूं। उसी समय लक्ष्मण ने कहा, भैया यदि इस समय झुक गया तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी महाराज और तन से कम से खड़े हो गए। अब सीता जी विजय माला कैसे अर्पण करे? सीता जी विजय माला नहीं अर्पण कर पाती है। इसका दूसरा कारण बताया कि सीता जी का जो मन है वह आँखों के साथ राम जी के चरणों में स्थिर है, राम जी के चरणों को निहारती है। सीता जी ने विचार किया कि जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, इन चरणों का ध्यान बड़े बड़े भक्त करते हैं। इन चरणों को की मैं अब क्या सेवा करूँगी। सीता जी आँख श्री राम के दोनों चरणों में स्थिर हो गई। इसलिए सीता जी के दोनों हाथ ऊपर है और लेकिन राम की को माला अर्पण नहीं कर पाती है। एक सखी ने झुक करके अपने दोनों हाथों से राम की चरणों को ढक दिया और सीता जी ने को कहा, सीता क्या करती हो कि सारी सभा तुमको देख रही है। इन चरणों की सेवा तो जीवन पर्यंत करनी है। राम जी को विजय माला अर्पण करो। और एक सखी ने ऐसे कहा, नाथ कृपा करो, तुम्हारी सखी आपको माला अर्पण करना चाहती है, आप थोड़ा झुक जाए तो अच्छा होगा। राम ने देखा लक्ष्मण मेरे को देख नहीं रहा है तो रामचंद्र जी जल्दी से झुक गए। सीता जी ने रामचंद्र के गले में विजय माला अर्पण कर दी। सभी को आनंद हुआ और बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय राजा जनक ने सेवकों को अयोध्या भेजा और कहा, महाराज राजा दशरथ को कहना कि सारी बारात को लेकर के मिथिला में आवे। राजा दशरथ बारात को लेकर के मिथिला में आते हैं। चारों भाइयों को विवाह होता है। चारों भाई मंडप में बैठे हैं। उसी समय संकल्प होता है। राजा जनक ने श्री राम जी से कहा कि इस सीता के दान को तुम स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, इस सीता के दान को मैं स्वीकार करता हूँ। राजा जनक ने उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लिया और लक्ष्मण को कहा, इस उर्मिला के दान को आप स्वीकार करो। लक्ष्मण जी ने कहा, राजा आपको पता नहीं है कि हम क्षत्रिय हैं, हम किसी के दान को स्वीकार नहीं करते। राजा जनक ने कहा कि आप के बड़े भाई ने सीता का दान स्वीकार किया, वो भी तो क्षत्रिय है। लक्ष्मण ने कहा, वो राम है, राजा के राजा हैं और सब कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा लूँगा। क्षत्रिय का धर्म दान लेना नहीं है, मैं उर्मिला का दान स्वीकार नहीं कर सकता। राजा जनक धर्म संकट में पड़ गए, तो अब क्या होगा? तो जो छोटी कन्या है उसका विवाह कैसे होगा? रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के सामने अपने ससुर जनक
का मुख को देखा। जनक महाराज व्याकुल हो रहे थे। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण के कानों में कह दिया, लक्ष्मण, यदि इस समय कन्या उर्मिला का दान स्वीकार नहीं किया तो याद रखना कि इतनी सुंदर कन्या तुमको कभी नहीं मिलेगी। लक्ष्मण जी ने झट से नहीं मिले। लक्ष्मण ने झट से ये कह दिया कि उर्मिला के दान को मैं स्वीकार करता हूँ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। हमारा शास्त्र कहता है कि विवाह में थोड़ा मनोविनोद भी की जाती है। विवाह में थोड़ा हर्ष भी होता है, लेकिन विवाह में हर्ष इस प्रकार होना चाहिए जिसने किसी को बुरा ना लगे। विवाह में यदि हर्ष में किसी को बुरा लगता है तो समझ लेना वह हर्ष अच्छा नहीं है। शास्त्रों में कहा है कि वो बर राजा अच्छा होता है जो ससुराल में जाने के बाद कम बोलता है। वह बर राजा जो दुल्हा ससुराल में जाने के बाद ज़्यादा बोलता है वह अच्छा नहीं होता है। ससुराल में जाने के बाद कम बोलना चाहिए। राम महाराज मंडप में विराजमान है। जनकपुर में स्त्रियां की ऐसी इच्छा है कि राम जी महाराज कुछ बोले। राम जी महाराज कुछ बोलते तो क्या अच्छा लगेगा। उसी समय सखी ने कहा, अरे सखी, तुमने सुना है कि नहीं सुना है। दूसरी सखा ने कहा, क्या कहना चाहते हो। एक सखी ने कहा कि अरे बहन, हमने ऐसा सुना है कि अयोध्या में जिस राजा रानी के यहाँ बालक नहीं होता वह राजा रानी मिल करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ में जो अग्नि से प्रकट हो करके खीर का प्रसाद देते हैं वो राजा उस रानी यज्ञ करते हैं। अग्नि प्रसन्न हो करके खीर को प्रसाद लेते हैं। रानी खीर को खाती है, बालक को जन्म देता है। मैंने ऐसा सुना है कि यह चारों भी खीर खाकर पैदा हुए हैं। उसी समय राम जी महाराज कुछ नहीं बोले। राम जी महाराज के सहन कर गए, लेकिन लक्ष्मण जी सहन नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, तुमने यह बात सुनी कि उस समय लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा कि राम, हमने ऐसा सुना है अयोध्या में जिस राजा रानी के यहाँ बालक नहीं होते वह यज्ञ करते हैं। यज्ञ में से अग्नि देव प्रसन्न होकर के खीर देते हैं और उस खीर को रानी खाती है और बालकों का जन्म देती है। जब इन जनकपुरी में यह भी नहीं होता, ये यज्ञ नहीं करते। जनकपुर में जिस राजा रानी ने बालक नहीं होता वो राजा रानी हल लेकर के खेत में जाते हैं। हल चलाते हैं तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। उसी समय जनकपुर में स्त्रियां ने कहा कि बहनों, ये छोटा तो बड़ा खोटा है, इससे बोलना अच्छा नहीं है। शास्त्र कहता है कि हर्ष करो। हर्ष के अंदर भी प्रेम होना चाहिए। ऐसा हर्ष किस काम का जिसको करने के बाद युद्ध होता है। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को, चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या में आए। इसके बाद अयोध्या कांड के आरंभ में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा थोड़ा विचार करो, राजा दशरथ का इतना पुण्य है कि पुण्य दुख सुखपुरी जल की वर्षा कर रही है। जिनके जीवन में पुण्य है उसके जीवन में कभी दुख नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जीवन में यदि सुख की इच्छा है तो पुण्य की दिन रात पुण्य करो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सभी को
भाग देना चाहिए। एकादश स्कंद में कथा आएगी। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया कि नाथ अब यह बताओ सबसे बड़ा दान क्या है। भगवान ने कहा, उद्धव, किसी जीव के साथ द्रोह न करना, सभी अभय दान देना, यह सच्चा दान है। जीवन क्षण भंगुर है, जीवन थोड़ा है, थोड़े जीवन में सबको मान देना चाहिए। जीव को मान भी की भूख है, जो दूसरे के को मान देता है भगवान उसको मान देते हैं, और भगवान जिसको मान देते हैं वो जीवन में उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जनक में ऐसा नियम है, जनक का प्राणी जो मान करता है उसका मांस जब पूर्ण हो जाता है, उनका सांस जब पूर्ण हो जाता है, वही प्राणी अपमान करता है। जो महाराज जो आज मान कर रहा है, थोड़े समय के बाद वही प्राणी अपमान भी करेगा। इसलिए जीव को मान की भूख है। मान भगवान से मांगो। समय भगवान जल्दी किसी को मान देते नहीं हैं। भगवान ने ध्रुव को मान दिया है, भगवान ने प्रहलाद जी को मान दिया, भगवान ने तुकाराम को मान दिया। भगवान से जो मान लेता है वह भगवान की सर्वकाल भक्ति है। शास्त्र कहता है कि राजन, राजा दशरथ का पुण्य इतना बढ़ गया कि दशरथ के राज में उसके से पुण्य है, वह सुख रूपी जल का वर्षा कर रहे हैं। राजा दशरथ को आनंद हुआ। राजा दशरथ ने देखा कि मेरा समय पूर्ण हो गया है, राजा राम के राज विवेक करना चाहिए। राम राज्य विवेक में विघ्न आता है। कैकेयी वरदान मांगती है, लोग कैकेयी को दोष देते हैं। एक रामायण में ऐसा कहा है कि राम राज्याभिषेक में कौशल्या की थोड़ी भूल हो गई, इसलिए राम राज्य अभिषेक में थोड़ा विघ्न आया है। कौशल्या जी ने यदि भूल नहीं होती तो राम का राज्याभिषेक होने वाला था। कौशल्या का भूल क्या था, थोड़ा विचार करें। जिस समय राम विशेष का निर्णय हो गया, वो एक दासी ने सुना, कौशल्या के पास दौड़ते आई। कौशल्या ने, माँ, भैया, राम का राजा होने वाला है। जिस समय कौशल्या ने सुना मेरा पुत्र राम राज्य होने वाला है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कौशल्या ने वह हार अपने गले से उतार कर दासी के गले में डाल दिया। अपने दासी को कौशल्या ने 9 लाख रुपए का हार दिया। जिस समय कौशल्या के दासी ने लाख के हार पहन करके आ रही थी, मार्ग में कैकेयी के दासी मंथरा मिल गई। कौशल्या के दासी ने कैकेयी की दासी को कहा कि हरे मत मंत्रा, मेरे रानी ने राम राज्य के अभिषेक के बाद सुन करके 9 लाख रुपए के हार दिया है। तेरी रानी ने तुझको क्या दिया है? वह बस उसी समय मंथरा के मन में जलन आ गया। शास्त्र कहता है कौशल्या जी यदि मंथरा के 2 लाख के हार दे देती तो राम राज्य में शेख में विघ्न नहीं आती। शास्त्र कहता है परमार्थ में भूल हो गई है। भगवान जीव को सजा करते हैं। भगवान जीव को सजा तो करते हैं, भगवान जीव को सजा दया के साथ करते हैं। भगवान ऊपर से सजा करते हैं, अंदर से मन में दया भरी हुई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान दया के साथ सजा करते हैं, और जिस समय जीव को सजा करती है उस समय निष्ठुर होकर के सजा को भोगता है। शास्त्र कहता है कि जीव के हृदय में दया नहीं है। जीव को सजा करता है, निष्ठुर
हो करके करता है। भगवान जीव को सजा करते हैं, दया के साथ करते हैं। कौशल्या को भूल हो गई है। मंथरा को बुरा लगा कि देवों के ने सरस्वती से प्रार्थना की है कि माँ, यदि राम जी को राज्याभिषेक हो गया तो रावण मरेगा नहीं। सरस्वती ने कहा, राम, तुम राज्याभिषेक में भिन्न क्यों चाहते हो? तुम्हारा निवास स्थान तो ऊंचा है। राम जी महाराज वन में जाएंगे, सभी को सुख देगा। उस समय देवताओं ने कहा, माता जी, आप अयोध्या की प्रजा से के दुख के मारे विचार ना कीजिए। कोई किसी का दुख नहीं देता, कोई किसी का सुख नहीं देता। जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। सरस्वती माता अयोध्या के गलियों में भ्रमण करती है। कैकेयी की दासी मंथरा मिलती है। मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा ने कैकेयी को समझाया, राम का राज्याभिषेक हो गया तो रानी जी, याद रखना, आपका दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। कैकेयी कौप भवन में जाती है। राजा दशरथ को समाचार मिला। राजा दशरथ को भवन में जाते हैं। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी किस कारण से उठी है? कैकेयी, किसने तेरा अपमान किया है? कैकेयी, कौन ऐसी मेरी तलवार से काटना चाहता है? किसके में दो मस्तक का कर दूं? कैकेयी, क्या बात है? राम तुमको तेरे प्राणी के समान प्यारा है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम कोप भवन में पड़ी हो। कैकेयी, मुझे तो कोई भूल हो गई हो तो मुझको से मांग लो। कैकेयी, क्या बात है? कैकेयी, जब आप गुफा मुझे को मांग लो। कैकेयी उठकर खड़ी हो बैठ गई। महाराज, आप बार बार कहते हो कि मांग लो। देवासुर संग्राम में 2 वरदान आप बाकी है, अभी तक नहीं दिए, क्या दोगे? राजा दशरथ ने कहा कि भूल हो गई है, कैकेयी मांगो। कैकेयी ने कहा, जो मैं मांगूंगा राजा देंगे। राजा दशरथ कहते हैं, जो मांगोगे वही दूंगा। कैकेयी ने कहा, मेरे का अभी का भी शंका होती है। उसी समय राजा दशरथ ने कहा, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, कैकेयी जो मांगेगी वही दूंगा। अभी आप सभी राम जी की कथा को जानते हैं। कैकेयी ने वरदान मांगा। राम, लक्ष्मण और जानकी जी वन के लिए प्रस्थान किए। राम जी की कथा आनंद है। राम जी की कथा का कभी अंत आता नहीं है। राम, लक्ष्मण, जानकी सुमंत्र मंत्री को विदा करने के बाद गंगा जी किनारे आते हैं। सेवक केवट गंगा के किनारे नाव लेकर खड़ा हुआ है। केवट ने जब देखा कि वही राम है जिसे के चरणों का स्पर्श मिला शिला को मनुष्य बना देता है, मेरी तो यह लकड़ी की नौका है। भगवान श्री राम की आज्ञा हो गई तो मुझको तो उस पार ले जाना पड़ेगा। कहीं मार्ग में नाव उलट गई या मनुष्य बन गया तो मैं अपना जीवन का पालन पोषण कैसे करूँगा? भगवान राम को देखा। केवट ने घाट से अपनी नौका को खोला और बीच गंगा जी के धार में खड़ा कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब अब आप देखिए भगवान राम केवट के नाव को मांगते हैं। केवट नाव देता नहीं है।
नाव लाता नहीं है, और कहता है कि आपके मर्म को मैं जानता हूँ, जिसके मर्म को बड़े बड़े योगी नहीं जानते, जिसके मर्म को बड़े बड़े भक्त और ऋषियों ने नहीं जानते। एक बिना पढ़ा लिखा केवट कह रहा है कि महाराज आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान के मर्म को कौन जान सकता है? वेदों में वर्ण आया है, उसके मर्म को वही जान सकता है जिसको कृपा की दृष्टि से देखते हैं। भगवान को यही जान सकता है जिसने के ऊपर भगवान की कृपा हो। केवट ने नाव मांगते हैं, केवट नाव नहीं लाता। भगवान राम ने कहा, केवट सुनो, नाव लाओ। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से केवट को मनाते हैं। केवट कहता है कि महाराज आपके चरणों में जो रज है वह तो मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। मनुष्य महाराज, जब पत्थर की शिला नारी अहिल्या हो सकती है तो मेरी एक लकड़ी की नौका है। यदि वह मनुष्य बन जाए तो मैं अपना परिवार के जीवन का कैसे पालन करूँगा? महाराज, यदि उस पार जाना है तो चरणों को धोने की आज्ञा दो। केवट ने कहा, महाराज याद रखना, चरणों के धोने के बाद मैं आपके पार ले उतारूंगा, और आपके पार उतराई में मैं कुछ भी नहीं लूँगा। महाराज आपका मैं वचन देता हूँ, राजा दशरथ की सौगंध खा करके कहता हूँ कि आपको चरण धोने के बाद पार तो उतार दूंगा, आपसे पार उतारने में कुछ नहीं लूँगा। भगवान राम ने कहा, जल्दी जल लाओ और हमारे पैर धो करके उस पार उतार दो। केवट जल लाता है और कहा, भाग्य का उदय हो गया। केवट एक बहुत बड़े पात्र में जल लेकर आया। भगवान श्री राम के चरणों को धोया, लक्ष्मण के चरणों को धोया। उसी समय दोनों ने कहा, बेटा केवट, जिस चरणों के लिए बड़े बड़े देव तरसते हैं, जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए भक्त निरंतर भगवान की नाम का जप करते हैं, बेटा आज तेरा भाग उदय हो गया तो चरण तेरे को धोने के लिए मिले हैं। केवट ने सामान्य कोई भाग्यशाली नहीं है। केवट हंसते हैं। केवट ने कहा, तुम सभी कह रहे हो कि मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं अभी भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने चरणों कमल मेरे हाथ में आ गए, लेकिन भगवान के कर कमल में मस्तक पर नहीं आया। जब तक भगवान के कर कमल मस्तक में नहीं आएगा, तब मैं अपने को भाग्यशाली कैसे समझूंगा। उसी समय केवट ने एक युक्ति निकाली। केवट ने भगवान के दाहिने पग को उठाया और दाहिने पग को रगड़ के धोने लगा। भगवान ने कहा, कहीं पैर धीरे से नीचे ना गिर जाए, इसलिए भगवान ने अपने दोनों हाथों से केवट के मस्तक को पकड़ लिया। केवट के हाथ में भगवान का चरण है और भगवान के कर कमल मस्तक पर है। शास्त्र कहता है कि देखो, केवट के चरण धो लिए फिर भी पार नहीं ले जाता है। केवट ने कहा, महाराज शांति से गंगा किनारे खड़े रहो, यह जो आपके चरण का जल है पहले घर के लोगों को पिला दूं और आपके पार ले जाने के बाद लौटा या ना लौटा किसकी भरोसा है। इसलिए यहाँ पर खड़े रहो। चरण धोने
धोने के बाद मैं केवट भगवान को पार नहीं ले जाता है। भगवान को गंगा के किनारे खड़ा करके घर पर जाता है। स्वामी जी लिखते हैं कि घर के लोगों को जल पिला दिया और अपने पितृ मार्ग को पार करा दिया। इसके बाद केवट प्रभु को पार ले जाता है। देखिए कितना चतुर है। तुलसीदास जी कहते हैं एक दोहा में कि केवट अपने पितरों को स्वर्ग को पार कर दिया और भगवान को ले जाता है। पार ले गया, गंगा जी के पार उतार दिया। भगवान राम के केवट ने उतर कर प्रणाम किया। भगवान राम के समान उदार कौन होगा। किसी को आश्रय अर्थ व्यर्थ नहीं लेते। भगवान श्री राम ने विचार किया, केवट ने मुझसे उस पार उतारा, लेकिन हमने पार उताई में केवट को कुछ दिया नहीं है। जिस समय श्री राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है, भगवान वन बानरों को वस्त्र आभूषण देकर विदा करने लगे हैं। उस समय भगवान श्री राम ने आंखों में आंसू आ गए। सीता जी ने कहा, नाथ आपको अब राजा हो गए हो। रावण ने ऐसे वीर का आपने वध कर दिया है, क्यों रोते हो, क्या बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब ऐसा दुष्ट है कि जीव भगवान के उपकारों को भूल जाता है। भगवान कभी जीव के उपकारों को भूलते नहीं है। भगवान का राज्याभिषेक के बाद केवट को याद आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अति मान मिलने पर भी जो अपने मान को भूलता नहीं है वही ईश्वर है। भगवान श्री राम ने सबको सब कुछ दिया। उस देर में देने के बाद भी रोने लगे। राम जी ने सीता से जी पूछती है कि आप क्यों रोते हो। राम ने कहा, सीता, अब सब को तो सब कुछ दे दिया, लेकिन जिस केवट ने बिना कुछ लिए गंगा हमें पार उतारा था, वह केवट अभी तक नहीं आया। केवट का ऋण मेरे ऊपर बाकी है। भगवान राम केवट को कहा, केवट तुमने हम को पार उतारा है। सीता जी समझ गए भगवान श्री राम को देना चाहते हैं। अपनी मुद्रिका उतारी और भगवान श्री राम ने केवट को कहा, केवट, यह मुद्रिका हम आपको पार उतारने में देना चाहता हूँ। केवट ने कहा, महाराज, मेरे पूर्वजनों की आज्ञा है कि किसी साधु सन्यासी को पार उतारना, उसके कभी पैसा नहीं लेना। आप वन में को जा रहे हो, इस समय मैं आपसे कुछ नहीं लेता। महाराज, आज तो मुझको जीवन में सब कुछ मिल गया है। केवट कुछ नहीं मांग लेता। अब आप देखिए कि जब केवट भगवान से कुछ नहीं मांगता, लक्ष्मण जी ने कहा, केवट कुछ तो लेना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, कहने पर भी केवट कुछ नहीं लेता। सीता जी ने कहा, केवट कुछ तो लेना ही चाहिए। केवट कुछ नहीं लेता। रामचंद्र, श्री राम, लक्ष्मण, जानकी के कहने पर जब केवट कुछ नहीं लेता तो भगवान श्री राम केवट को क्या देते हैं। जिस समय वह जीव भगवान को तरफ बढ़ता है, भगवान भी जीव के तरह सामने प्रलोभन करते हैं। भगवान जी को कहते हैं, तुझे घर चाहिए, घर ले ले, पैसा चाहिए, पैसा ले ले, मेरा पीछा छोड़ दे। भगवान भी जीव को प्रलोभन देते हैं। जब जीव भगवान के किसी प्रलोभन में नहीं आता, तब भगवान जीव को क्या देते हैं। जब केवट ने कुछ नहीं लिया, तब भगवान ने केवट को अपनी निर्मल भक्ति को दान किया। अब देखिए केवट ने की चतुराई।
को। जब भगवान दे रहे थे तब केवट ने कुछ नहीं लिया, और जब भगवान ने अपनी इच्छा से निर्मल भक्ति को दान कर दिया, जिससे निर्मल भक्ति को भगवान बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े भक्तों को नहीं देते हैं, जब केवट के निर्मल भक्ति को दान ले लिया, तब केवट ने कहा, महाराज अब आपने एक वरदान अपनी ओर से दे दिया, अब एक वरदान और मांगता हूँ, वो भी दे दीजिए, क्योंकि यह गंगा का किनारा है। बड़ा चतुर से भगवान से ही गंगा किनारे वचन धरा लिया। कहता है, हे महाराज, हम आपको हम जाति है, अरे कहीं जाति से पैसा लेते हैं। राम जी को केवट कहता है कि हम और आप एक जाति है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट समझ कर बोलो, हम क्षत्रिय हैं, तुम मल्लाह है, एक जाति के कैसे हो सकता है। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी, मेरी और आपकी एक जाति नहीं है, मेरी और राम की एक जाति है। लक्ष्मण ने कहा, आप और राम के एक जाति है, केवट कैसे है, जरा बताओ। तो केवट कहता है, सुनो महाराज, जब मैं आपके घाट पर आऊं, आप मुझको भी उतार देना। और केवट ने गंगा किनारे भगवान से वचन ले लिया। केवट के चरित्र को पूर्ण किया। भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। अब वाल्मीकि की आज्ञा से भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे, और उसके बाद भगवान पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। रावण सीता का हरण करता है। अनेक ऋषियों मुनियों को आनंद देते हैं। भगवान श्री राम वन में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि ऋषि के पत्नी अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत के उपदेश दिए हैं। बेटी याद रखना, पतिव्रता स्त्री वो है जो पति की आज्ञा में रहती है। अनसुईया जी ने सीता जी को कहा, बेटी, पतिव्रता स्त्री के लिए पति की आज्ञा ही परमेश्वर की आज्ञा है। पतिव्रता स्त्री के लिए समर्पण ही परमात्मा के लिए सर्व अर्पण है। बेटी में पति के मन वाणी कर्म से सेवा करना। अनसुईया जी ने कहा, बेटी, मैंने जो तेरे को उपदेश दिया है, मैं जानती हूँ, मन वाणी और कर्म से तेरा राम जी के चरणों में प्रेम है। मैंने तेरे बहाने जगत को शिक्षा दी है। भगवान श्री राम सुतीक्षण के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्षण को आनंद हुआ। सुतीक्षण के आनंद के देने के बाद अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। सुतीक्षण ने कहा, महाराज, आप गुरु की आश्रम पर जा रहे हो, आपकी आज्ञा हो तो आपके साथ मैं भी गुरु के आश्रम में पर चलने की क्या आवश्यकता है। गुरु जी का आश्रम तो समीप में है। सुतीक्षण ने कहा, महाराज, गुरु जी का आश्रम समीप में है, लेकिन मैं गुरु जी के आश्रम में कभी नहीं जाता हूँ। राम जी ने कहा, इसका कारण क्या है। तो सुतीक्षण ने कहा, महाराज, पहले अपने साथ चलने की आज्ञा प्रदान करो, मार्ग में आगे सभी बता दूंगा कि मैं अपने गुरु के आश्रम में क्यों नहीं जाता। रामचंद्र जी ने कहा, हमारे साथ चलो। भगवान राम को लेकर सुतीक्षण आगे चलते हैं। राम जी ने पूछा, सुतीक्षण, अगस्त ऋषि के आश्रम क्यों नहीं जाते। सुतीक्षण ने कहा, महाराज, एक समय की बात है, हमारे गुरु अगस्त मुनि महाराज डंडा कारण वन में यात्रा पर गए थे। गुरु जी के पास गुरु जी के शालिग्राम भगवान थे।
गुरु जी शालिग्राम भगवान को प्रेम से सेवा करते थे। जिस समय गुरु जी यात्रा करने को गए, सभी शिष्यों को कहा कि मैं यात्रा के लिए जाता हूँ, तब यात्रा से लौटकर आऊँगा, तब मैं भगवान की फिर से सेवा करूँगा। तब तक मेरे भगवान की सेवा सभी लोग करना। गुरु जी तो भगवान को देकर दंडकरण की यात्रा पर चले गए। सभी शिष्यों ने एक दिन करके भगवान शालिग्राम की पूजा की। एक दिन मुझको भी गुरु की शालिग्राम भगवान की सेवा करने का समय मिला। एक दिन प्रातःकाल तो एक सरोवर के किनारे एक जामुन के वृक्ष के नीचे मैं गुरु जी की शालिग्राम का भगवान की सेवा कर रहा था। सेवा पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मुझको ध्यान आया कि भगवान को भोग क्या लगाऊं। उसी समय कुछ दिखाई दिया नहीं, मुझको ये भी भूख लगने लगी। मैं गुरु जी के भगवान को कहा, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सभी को अंतर में निवास करते हैं, कहीं भी भोजन मंगाओ। यदि भोजन ना आ सके तो कोई बात नहीं, ऊपर जो बड़ी बड़ी जामुन है उसको ऊपर से गिरा दो। लेकिन गुरु के भगवान से ने नहीं सुना और नहीं सुना। मैंने कहा, भगवान भले कुछ हो जाए, जामुन तो आपकी खिलानी पड़ेगी। मैंने एक शालिग्राम सिंहासन को उठाया और ऊपर से जामुन को जोर से मारे के जामुन आ गई और मेरे पास, और शालिग्राम भगवान सरोवर में गिर गया। सुतीक्षण श्री राम को कहते हैं कि महाराज, सिंहासन खाली हो गया, जामुन मेरे समीप आ गई और जामुन मैंने अपना पेट भर लिया। पेट भर जाने के बाद याद आया, सुतीक्षण जब गुरुजी आएंगे तब भगवान के स्थान पर क्या देगा। महाराज, मैंने सरोवर में डुबकी लगाई, सरोवर में शालिग्राम का पता नहीं चला। मैंने विचार किया, अब क्या करूं। उसी समय में पेड़ पर चढ़ गया। काली जामुन मैंने तोड़े और गीले वस्त्र को पोंछ करके सिंहासन में उसकी लगा दिया, जिसके ऊपर चंदन घिर कर लगा दिया। जिस समय गुरुजी महाराज दंडकरण कारण यात्रा से लौटे, गुरुजी ने रात्रि में कहा, मेरे भगवान कहाँ है। तभी सभी ने कहा, तुतीक्षण के पास है। गुरुजी ने कहा, तुतीक्षण, मेरे भगवान मेरे को दे दे। कल प्रातःकाल में से मैं अपने भगवान की सेवा करूँगा। मैंने गुरु के चरणों में वंदन की। गुरुदेव, आप वृद्ध हो गए हैं, आपका शरीर दुर्बल हो गई है और आप कहाँ से अपने भगवान की सेवा करोगे। आपके भगवान की सेवा मैं कर रहा हूँ। गुरु जी ने कहा, नहीं, जब तक मेरा जीवन है मैं भी आप अपने भगवान की सेवा करूँगा। मेरे भगवान मेरे को दे दे। उसी समय मैं